हेलो एवरीवन, दिस इज़ संदेश। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू ऑल माय वीडियोस। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक प्रमुख देश है। यह देश 4 बड़े और अनेक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। यह द्वीप एशिया के पूर्वी समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया तथा रशिया है। जापानी अपने देश को निप्पन कहते हैं, जिसका अर्थ है सूर्य निकास। जापान की राजधानी टोक्यो है और उसके अन्य बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका और क्योटो है। जापान लगभग 6,852 द्वीपों से मिलकर बना है, पर इनमें से केवल 340 द्वीप ही 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। इसके केवल 4 द्वीप की इसके क्षेत्रफल का 97% हिस्सा है, जबकि बाकी के 6,849 द्वीप केवल 3% हिस्सा ही घेरते हैं। सो आइए इसी के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जापान कंट्री के रिलेटेड अनसुने और अमेजिंग फैक्ट्स। जापान का 70% हिस्सा पहाड़ी है और इसमें 200 ज्वालामुखी भी है। जापान के तैशिरोजिमा द्वीप को कैट आइलैंड कहा जाता है। इसमें लोगों की गिनती 100 है, जबकि बिल्लियों की संख्या लगभग 400 है। इस द्वीप पर कुत्तों को लाना मना है। जापान में 1 जनवरी को नव वर्ष का स्वागत मंदिर में 108 घंटियां बजाकर किया जाता है। जापान में फूगू एक लोकप्रिय पकवान है। यह एक जहरीली मछली का पकवान है जो बेहद स्वादिष्ट होती है। सिर्फ लाइसेंस वाले रसोइये ही इसको बना सकते हैं और वह इसे ग्राहकों को बेचने से पहले खुद चख के देखते हैं कि कहीं यह जहरीली तो नहीं। फूगू का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 7 से 11 साल की ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी है। भारत का क्षेत्रफल जापान से 18 गुना ज़्यादा है, जबकि आबादी 10 गुना ज़्यादा। जापान के 13% हिस्से में खेती होती है, जबकि भारत के 47% हिस्से पर। जापान में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा बूढ़े रहते हैं, जबकि भारत में 14 से 25 साल के युवा सबसे ज़्यादा रहते हैं। इतना होने के बावजूद भी जापान दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत चौथी। जापान में 10 साल की उम्र होने तक बच्चों को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। जापान के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ साक्षरता का दर 100% है। यहाँ अखबारों और न्यूज़ चैनलों में भारत की तरह दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी मसालों आदि पर खबरें नहीं छपती। यहाँ पर अखबारों में आधुनिक जानकारी और आवश्यक खबरें ही छपती है। सूमो जापान की सबसे लोकप्रिय खेल है। इसके अलावा बेसबॉल भी यहाँ काफ़ी लोकप्रिय है। जापान में छात्र और अध्यापक एक साथ मिलकर क्लासरूम की साफ सफाई करते हैं। जापान के लोगों की औसत आयु दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो है 82 साल। इस देश में 100 साल से ज़्यादा उम्र के 50,000 लोग रहते हैं। वेंडिंग मशीन वह मशीन होती है जिसमें सिक्का डालने से कोई चीज़ निकल आती है, जैसे कि नूडल्स, अंडे, केले इत्यादि। जब आप जापान में होंगे तो इन मशीनों को हर जगह पाएंगे। यह हर सड़क पर होती है। मुसलमान को नागरिकता न देने वाला जापान इकलौता देश है। जापान के किसी विश्वविद्यालय में अरबी या अन्य कोई इस्लामी भाषा नहीं सिखाई जाती। जापान में 11 मार्च 2011 को आया भूकंप अब तक का सबसे ज्ञात तेज भूकंप है। जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, यानी कि हर दिन 4। जापान अंतर्राष्ट्रीय रोक के बावजूद भी व्हेल्स का वैज्ञानिक शोध के नाम पर शिकार कर रहा है और अंत में बाज़ारों में बेच देता है। डिस्कवरी चैनल पे व्हेल वॉर्स नाम का एक शो चलता था, जो इसी बात को दुनिया के सामने लाता था। फिर भी जापानी शिकार करने से बाज नहीं आ रहे। जापानियों के पास सॉरी कहने के 20 से भी ज़्यादा तरीके हैं।
जापान में हत्या दर यूरोप के देश एंडोरा के बाद सबसे कम है। यहाँ पर केवल 2 लाख लोगों के पीछे एक की ही हत्या होती है। जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस पर परमाणु बमों का हमला हुआ है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु फेंके थे। इन बमों को लिटिल बॉय और फैट मैन नाम दिया गया था। जापानी समय के बहुत पाबंद है। यहाँ तो ट्रेनें भी ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकंड लेट होती है। जापान में जो किताबें प्रकाशित होती है उनमें से 20% कॉमिक बुक्स होती है। यहाँ साफ सफाई का बेहद ध्यान रखा जाता है। यह इसी बात से पता चलता है कि कुत्ता पालने वाला प्रत्येक जापानी नागरिक उसे घुमाते समय अपने साथ एक विशेष बैग रखता है जिसमें वह उसका मल एकत्रित कर लेता है। जापान में सबसे ज़्यादा कार्टून शोज़ बनाए जाते हैं। जापान ने इस बिज़नेस में दुनिया भर का 60% मार्केट शेयर अर्जित कर रखा है। डोरेमोन कार्टून शो जापान में ही बनाया गया है। हम इसके हिंदी संस्करण को ही टीवी पर देखते हैं। जापानी लोगों के अनुसार काली बिल्ली उनके लिए भाग्यशाली होती है। किसी भी गिफ्ट की रैपिंग को फाड़ना जापान में असभ्य माना जाता है। यानी कि अगर आप जापान में खुद को मिले गिफ्ट को देखना चाहते हैं तो उसकी पैकिंग को बड़े आराम से खोलिएगा। स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और जापान समेत करीब 19 देश ऐसे हैं जिन्होंने साल 2012 के बाद से बैंकों में जमा राशि पर नेगेटिव इंटरेस्ट लगा दिया। यानी बैंक में पैसा जमा करने पर जमाकर्ता को ब्याज यानी रेट के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बाज़ार में डिमांड बढ़ाई जा सके। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।